बड़ी खबर के साथ जहां पर रुड़की में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में कई विभागों और संगठनों के स्टॉल लगाए गए, जिन सभी स्टॉलों का सीएम धामी ने खासतौर पर अवलोकन किया है। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। साथ ही इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई विधायक इस कार्यक्रम में उस वक्त मौजूद रहे। क्षेत्र में मोदी जी को प्रत्येक क्षेत्र में मोदी जी ने भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगामी 2047 का जो भारत का विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की जो यात्रा है उसे प्रारंभ किया है। उसमें अनेकों उपलब्धियां हमारे देश को प्राप्त हो चुकी हैं। आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान, शोध, उत्पादन और तकनीकी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। नित नए आयाम गढ़ने का काम कर रहा है, नित नई उपलब्धियां हासिल करने का काम कर रहा है। इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके साथ ही आज भारतवर्ष विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ ही वैश्विक स्तर पर भी आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आज हमारी सेना आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ रही है। सामरिक क्षेत्र में आज मजबूती से भारत का कद वैश्विक स्तर पर निरंतर ऊपर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अनेक योजनाएं जिसमें हर गरीब का कल्याण सुनिश्चित किया गया है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत और गरीब कल्याण अन्य योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू करके देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम देश की आजादी के बाद किसी के नेतृत्व में हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में हमारा राज्य उत्तराखंड भी अपनी भूमिका निभा रहा है। डबल इंजन की सरकार जहां शहरों से लेकर गांवों तक सड़कों को जोड़ने का काम कर रही है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न नगरों को हेली सेवाओं के साथ साथ जोड़ने का काम हो रहा है। वहीं उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर हमने हेली एम्बुलेंस की भी शुरुआत कर चुके हैं हम लोग। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद को मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में काम हो रहा है। वहीं 20 नए मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। अभी फरवरी माह में संपन्न हुए हमारे 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने देवभूमि वीरभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का भी कार्य किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश से पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां आज हमने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, निर्यात नीति, एमएसएमई नीति सहित अनेक 30 के लगभग नई नीतियां बनाकर कुछ का शिथिलीकरण करके उत्तराखंड को निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू करके स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो एक शानदार, एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं।
और उन उत्पादों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि सच में मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने का अगर सबसे बड़ा कोई काम करेंगे अपने परिश्रम से, कौशल से, तो हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति करने वाली है। क्योंकि उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, सिलाई के क्षेत्र में, कढ़ाई के क्षेत्र में, तमाम प्रकार के व्यंजनों के रूप में, जितने भी प्रकार के उत्पाद हैं, जिसको हमने एक अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय जो प्रारंभ किया है, वो इतने अच्छे हैं, उसकी मांग आज देश दुनिया के अंदर बढ़ रही है और बढ़ ही नहीं रही है। भाइयों बहनों, वो जो उत्पाद हैं वो इतने अच्छे हैं कि बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हमारी बहनों के बनाए हुए उत्पाद को छू नहीं सकती, उससे भी शानदार उत्पाद बनाने का काम कर रही हैं। साथ ही प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर फंड भी तैयार किया जा रहा है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि हमने 1 वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, पिछले सालों में हमने नकल का सख्त कानून लाकर 20,000 से भी अधिक नौजवान युवा भाई बहनों को नौकरियां देने में हमें सफलता प्राप्त